आगे बढ़ते हुए बात अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के कई इलाकों में लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। पीओके के बाद अब बलूचिस्तान में बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। बलूचिस्तान में बगावत के सुर तेज हैं। सेना की कार्रवाई से बलूचिस्तान जो है सुलग रहा है और बलूचिस्तान में सेना उतारने की तैयारी में शहबाज शरीफ लगातार नजर आ रहे हैं और इसको लेकर अब पाकिस्तान में नाराजगी है। और बलूचिस्तान में तो विशेष तौर पर जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग जो है वो नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ऐसे में आपको बता दूं कि ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक तरफ बड़ा आतंकी हमला पाकिस्तान में हुआ और इस हमले के पीछे भी बीएलए के जो आतंकी हैं, बीएलए के जो गुट हैं, उनकी मौजूदगी की बात जो है सामने आ रही है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन की संभावना जो है वो बढ़ी हुई नजर आ रही है। पीओके में आपको बता दूं कि सेना उतारने को लेकर पहले ही विरोध झेल चुके हैं शहबाज शरीफ, लेकिन अब एक बार फिर से वो तैयारी जो है वो बलूचिस्तान में सेना को उतारने की कर रहे हैं। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, एक तरफ हमने देखा था कि जब सेना को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में शहबाज शरीफ ने उतारा था तो कितना विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा था। अब ऐसे में एक गलती को दोबारा दोहराकर बलूचिस्तान में सेना उतारकर जो तमाम सैनिकों को उतारा जा रहा है, वहां उनकी जो जिंदगी है उनके साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं शहबाज शरीफ, ये हम कहें तो दुरुस्त होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं चंदन, ये खिलवाड़ जो है ये कर चुके हैं। ये जो गलती करने की बात आप कर रहे हैं ना, ये हो चुकी है, क्योंकि 4 दिन पहले अब पाकिस्तान की तरफ से एक मिलिट्री ऑपरेशन बलूचिस्तान में लॉन्च किया गया है और अभी तक 4 दिन में इनको कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। और इस चीज़ की आशंका है कि एक बार फिर से बीएलए जो है पाकिस्तानी सेना को टारगेट करेगी, हिट आउट करेगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही इस चीज़ को लेकर साफ मना किया था कि किसी भी तरीके से बलूचिस्तान में अगर आप कोई हरकत करते हैं या फिर किसी बाहरी ताकत को, यानी कि उन्होंने चीन की ओर इशारा किया था, अब यहाँ लाते हैं तो हम इस पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका जवाब आपको दिया जाएगा। उन्होंने पिछले कुछ सप्ताह में देखें तो लगातार चीनी नागरिकों को निशाना बनाया, पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया, उनके एक एडवोकेट को निशाना बनाया और यहाँ तक कि उनकी चौकियों को भी निशाना बनाकर उनको नुकसान पहुंचाया। और एक बार अब इस चीज से, क्योंकि चीन पर प्रेशर है, हजारों बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट चीन जो है वो सीपैक में कर चुका है और अगर ये सीपैक कंप्लीट नहीं होता है तो फिर चीन जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और पाकिस्तान पर इसका जवाब जो है वो देखने को मिलेगा। और इसी दबाव के चलते अब पाकिस्तान ने वहां पर मिलिट्री ऑपरेशन को एक बार फिर से शुरू किया है। बजाय बलूचिस्तान के लोगों से बात करने के, इसका कोई हल ढूंढने के, मिलिट्री ऑपरेशन का मतलब है कि आप अपनी सेना को जहां भेज रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा बीएलए के साथ खड़ा है। यही वजह है कि आप देखिए पाकिस्तान इतने सालों से कोशिश कर रहा है मगर पाकिस्तान को कोई सफलता हासिल नहीं हुई। और अब एक बार फिर से मिलिट्री ऑपरेशन का मतलब कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा रिस्क लेने वाला है, क्योंकि बीएलए कोई नॉर्मल आतंकी संगठन नहीं है बल्कि एक फोर्स बन चुका है जिसके पास तमाम तरह के हथियार, गोला बारूद जो है वो मौजूद हैं। और जिस तरीके से स्थिति भी नजर आती है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि ये बीएलए जो है वो लगातार बड़ी संख्या में जो आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है, उसमें उसके टारगेट पर पाकिस्तानी सेना के जवान ही नजर आते हैं। चाहे वो बीते दिनों हुआ आतंकी हमला हो जहां पे कोयटा में रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ, इसके अलावा भी जो बलूचिस्तान से लगी हुई सीमा है पाकिस्तान की, वहां पर भी लगातार बड़ी संख्या में जो बीएलए के मिलिटेंट हैं वो पाकिस्तानी सेना को निशाने पर लेते हुए नजर आए हैं बीते 2 से 3 महीनों में। अजय जांडियाल, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आप देखें तो हमले हुए हैं। एयरपोर्ट के बाहर चीनी जो गाड़ियां हैं, नागरिक जो जा रहे थे उनके एडवोकेट को निशाना बनाया गया, इनकी पाकिस्तानी सेना की चौकियों को निशाना बनाया, काफिले इनके निशाने बनाए गए हैं जिसमें कई बार इनको नुकसान उठाना पड़ा है। और उसके बाद अगर फिर से एक बार ये कवायद चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इनको लगता है कि हम कहीं ना कहीं बीएलए को दबा पाएंगे, बीएलए का सफाया कर सकेंगे, तो वो इनकी गलती है। कुछ दिन पहले एक बीएलए का कमांडर जो है उसने एक बयान दिया था और उसने कहा था कि
आप हमारे साथ अगर जंग की भी कोशिश करेंगे तो हम कई महीनों तक उस जंग में सरवाइव करने के लिए जो है वो सफल होंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। इसका मतलब साफ है कि वो खाली विरोध नहीं कर रहे हैं, वो साफ ललकार रहे हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, हमारे इलाके में बलूचिस्तान में अगर आप कोई भी हरकत करेंगे तो उसका नुकसान आप उठाना पड़ेगा और उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये हमले हो भी रहे हैं, अब ऐसे में बड़ा सवाल तो जांडियाल ये है कि आखिर पाकिस्तान की सेना जो है वो क्या करेगी? क्या वो बलूचिस्तान के अंदर एंटर करेगी या फिर पाकिस्तान की सेना इस बात को समझती है कि अगर कोई भी सैन्य ऑपरेशन चलाया जाता है बड़े स्केल पर तो इसका नुकसान, इसका खामियाजा जो है वो सेना को ही भुगतना पड़ेगा? देखिए, सेना तो जो है वो आदेश की जो है वो पालन करती है और वही हुआ भी है। जब मिलिट्री ऑपरेशन की बात हुई तो उसके लिए तैयारी कर ली गई और आप देखिए सरकार के साथ साथ सेना के जो जनरल हैं पाकिस्तान में उनको ये चीज़ माननी पड़ेगी, क्योंकि चीन ने जब वहाँ पे सीपैक को शुरू किया, उसके साथ साथ चीन जब पाकिस्तान के इलाकों में कब्जा कर रहा था और तमाम चीज़ें कर रहा था, तब पाकिस्तान के यही जनरल हैं जिन्होंने चीन के जरिए कई कंपनियां बनाकर वहाँ पर पैसा कमाया और उस पैसे के खाकर जो है वो विदेशों में अपने घर आलीशान जो सहूलियतें हैं वो हासिल की, वहाँ कई बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिए। तो ये चीज़ें जो हैं ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पर पाकिस्तान के सैनिक जो हैं वो शायद ना चाहते हों कि इस तरह से बलूचिस्तान में जाएं या कोई कार्रवाई करें, मगर जिस तरीके से वहाँ के जनरल्स ने जो किया है, पुराने उनके जो कारनामे हैं, उसकी वजह से उनको चीन को भी खुश रखना है और पाकिस्तान का तो सरकार तो मानेगी ही मानेगी, क्योंकि वहाँ पर सेना का अपर हैंड है। तो सेना का अपर हैंड होने का मतलब जो है कि वो पूरे तरीके से काम करेंगे और इसीलिए आप देखें 4 दिन पहले जो मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ था उसमें अभी तक उनको कोई कामयाबी नहीं मिली है और क्योंकि बलूचिस्तान आर्मी जो वहां पे बनी हुई है वो लगातार अपने इलाकों में पूरी पैठ रखती है और ना सिर्फ अपने इलाकों में बल्कि उनके पास बड़ी ज़बरदस्त डोमिनेंस है, बहुत ज़बरदस्त फायर पावर है। ऐसे में अगर कहीं हालात वैसे होते हैं तो जैसा पहले पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा है उसी तरह का नुकसान पाकिस्तान को इस बार भी उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल नुकसान उठाना पड़ सकता है अजय जांडियाल। और पाकिस्तान में जो परिस्थितियां इस वक्त नजर आ रही है, जहां एक तरफ पीटीआई समर्थक सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दे रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में वहां के आम लोग जो हैं वो पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तान की सेना का किस तरीके से विरोध कर रहे हैं ये जग जाहिर है। और अब एक तीसरा मोर्चा भी खुल रहा है जहां बलूचिस्तान में अगर पाकिस्तान की सेना जो है वो कार्रवाई करने का इरादा रखती है तो उसे वहां पर निश्चित तौर पर एक बड़े विरोध का, एक बड़े विरोध जो कि हिंसात्मक भी हो सकती है, उसका सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा आप, और इसी चीज़ का जो है वो विरोध उनको झेलना भी पड़ेगा। और आपको बता दूं कि इसमें सिर्फ बलूचिस्तान आर्मी नहीं, वहाँ की आम जनसंख्या जो है वो आम जनता जो है वो उनके साथ खड़ी हो जाएगी। और दूसरी आपको एक चीज़ में और बता दूं कि जिस तरीके से लगातार वहाँ पर हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान किस किस फ्रंट पर लड़ेगा आप देखें तो पाकिस्तान अगर आज बलूचिस्तान की बात करता है तो दूसरी तरफ आप देखें तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी लोग सड़कों पर हैं। वहाँ पिछले 3 दिनों से लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं जो वहां की सरकार ने आदेश दिया है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो जो खैबर पख्तूनख्वा में हालात बने हुए हैं, कल 40 लोगों की जो है मौत हुई है, उससे पहले सेना के काफिले पर हमला हुआ है। तो ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके के हालात जो है वहां पे बने हुए हैं और पाकिस्तान को इसका सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि वो सिर्फ बलूचिस्तान का मामला नहीं है, वहां पर 3 फ्रंट वॉर जो है वो पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने